षड्यंत्र चल रहा है। अब जो आपको मैं खबर बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनने की और समझकर शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। आज हिंदू समुदाय का सड़ा हुआ अंग मुसलमानों को कहता है कि ये तो अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं, दिन में भैया होते हैं, रात को सैया होते हैं, बाप अपनी बेटियों के साथ ही करता है। लेकिन दोस्तों कहते ये हैं कि जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को समझता है। ये कहावत सच साबित हो गई है। हिंदू समुदाय के लोग अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं मुसलमानों को, तो असल में वो खुद अपनी बहन का या अपनी बेटी का बलात्कार कर रहे हैं। आइए, गाजियाबाद का एक बेहतरीन नाम वाला एरिया है मोदी नगर। मोदी नगर में राम प्रकाश गौतम, राम प्रकाश गौतम नाम देखिए, हिंदू, बिटिया भी हिंदू होगी, 14 साल की बेटी और उससे छोटा एक और बेटा। बीवी का देहांत हो गया। राम प्रकाश गौतम, जी हाँ, राम प्रकाश गौतम अपनी बीवी के मौत के बाद अपनी सगी बेटी, हिंदू बाप ने अपनी सगी बेटी का 14 साल की उम्र में बलात्कार कर दिया। और अब यह बलात्कार रोज होता था। रोज जब उसका मन करता था अपनी बेटी पर वो चढ़ जाया करता था। हद ये हो गई थी कि एक बार उसकी बेटी अपने बाप से बलात्कार के बाद प्रेग्नेंट हो गई। बाद में बच्चा गिरवा दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला फिर जारी रहा। उसके बाद जब 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद पेट में दर्द हुआ तो पता चला कि दोबारा से लड़की प्रेग्नेंट है। फिर से उसका अबॉर्शन बाप ने करवाया। लड़की के बाप ने अपनी बेटी के सर के बाल काट दिए। राम प्रकाश गौतम ने अपनी बेटी से बलात्कार करके बाल काट दिए ताकि वो बाहर न जा सके। बेटी इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद के बलात्कार का वीडियो बनाया और अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को दिखाया, लेकिन कोई नहीं मदद के लिए आया। छोटे भाई को भी पता था कि मेरी बहन के साथ पापा गलत काम कर रहे हैं, राम प्रकाश गौतम गलत काम कर रहा है, लेकिन बेटा भी चुप रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से अब वो लड़की 18 साल की हो चुकी है। 14, 15, 16, 17, 18 पिछले 5 साल से हर दिन बलात्कार होता। सोचिए उस बेटी ने क्या क्या झेला होगा कि उसका हैवान बाप उसको रोज रेप करता है। और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगते हैं। इस वीडियो को ट्रिम कीजिए, क्रॉप कीजिए, शेयर कीजिए और इनके मुंह पर थूक दीजिए कि तुम हमें कहते हो लेकिन तुम्हारे यहाँ ये चल रहा है। अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे भैया। मुसलमान आगे हैं। मुसलमान को नाम से बदनाम किया जा रहा है। सारे कर्मकांड इनके अंदर हो रहे हैं। राम प्रकाश गौतम के चंगुल से बमुश्किल लड़की अचानक से कुछ वक्त पहले फरार हो गई और गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचकर उसने ये सारे तथ्य खोले, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है और एफआईआर में लड़की के भाई और रिश्तेदारों का भी नाम लिखा गया है, क्योंकि सब ने चुप्पी साधी हुई थी। महिला का, उस बच्ची का बयान तो मैं ज़्यादा सुना नहीं सकता, लेकिन छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सुन लीजिए। और 2018 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जिस दिन डेड बॉडी गई अगले दिन से ही मेरे साथ ये सब काम स्टार्ट हो गया। और 2018 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जिस दिन डेड बॉडी गई अगले दिन से ही मेरे साथ ये सब काम स्टार्ट हो गया। गिरने के दौर में सब गिर रहे हैं, लेकिन गिरने का स्तर होना चाहिए। आज हमारी संस्थाएं कितना गिर रही हैं, सोचने की बात। मेरे दोस्तों, यूपी का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये पति पत्नी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये खूबसूरत जोड़ा, इसमें अब ये महिला इस दुनिया में नहीं है। कहानी ये है कि प्रार्थी का एप्लीकेशन आपके सामने है। एसओ साहब से एक पुलिस कांस्टेबल छुट्टी की जायज फरियाद करता है, जिसमें कारण दिया गया है कि संबंधित कांस्टेबल की पत्नी डिलीवरी हेतु यानी पैदाइश होने वाली है और वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन कप्तान साहब के आदेश अनुसार एसओ द्वारा कांस्टेबल को घर जाने की छुट्टी नहीं दी जाती है। इसी बीच कांस्टेबल विकास निर्मल की पत्नी और उस नवजात बच्ची की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद कांस्टेबल कप्तान से फिर दुहाई देता है कि मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है, अब तो जाने दीजिए। तब जाकर उस पुलिस वाले को, उस हवलदार को छुट्टी दी जाती है। अब फिर उसके बाद वो अपने
गांव यूपी जलौन की तरफ रवाना होता है, जहां वो अपनी नवजात बेटी को मरा हुआ पाता है और धर्म पत्नी को भी मरा हुआ पाता है। नैतिकता की कमी हमारे अंदर कितनी नजर आ रही है आप देख सकते हैं। सीनियर अधिकारियों तक जब यह बात गई है तो अब जलौन पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि इससे पहले भी इनको 20 से 25 दिन की लीव दी जा चुकी है। छुट्टियां देने में, अवकाश देने में कभी रोक टोक नहीं की गई है। और हमें जब पता चला कि घर का इमरजेंसी का मामला था और इनके सीनियर्स ने इनको छुट्टी नहीं दी है, तो उनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन में इनका सीनियर अधिकारी जो है वो गलत पाया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस का बयान भी सुनिए। आरक्षी को अवकाश न देने का क्या प्रकरण है? जनपद जालौन के थाना रामपुरा का यह प्रकरण है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया कि थाना रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है, वह थानाध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की ईएल स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी है अवकाश की, उसको अवकाश दिया गया था। पूर्व में उसे 25 दिवस का अवकाश दिया जा चुका है और पुनः इसे 30 दिवस की ईएल स्वीकृत की गई है। थानाध्यक्ष रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। जांच में वे दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति में जो भी दंड आएगा उस दंड से उनको दंडित किया